नमस्ते वैद्य मित्रों, मैं वैद्य सुमित चित्ते, डायरेक्टर ऑफ क्रिस्टल वेद आयुर्वेदा सेंटर पुणे। आज हम आपको मल्टीफंक्शनल पंचकर्मा टेबल के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव और जीरो मेंटेनेंस में उपलब्ध है। यही वो मल्टीफंक्शनल पंचकर्मा टेबल है जो कि स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, जिसके ऊपर जो लकड़े का मटेरियल, जो वुडन मटेरियल है, वो पाइन यानी देवदार का लगाया हुआ है। देवदार जो मजबूत और सबसे टिकाऊ लकड़ी है। इसकी आकृति, इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग 3 फीट है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 7 फीट है। ये 90 से 100 किलो इसका वजन आएगा, जो कि इस टेबल के ऊपर आप 200 से 250 किलो तक का पेशेंट देख सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि इन वुडन प्लेट्स के बीच में एक विशिष्ट गैप है। तो जब आप कोई भी प्रोसीजर करते हो, स्नेहन, स्वेदन या अन्य कोई भी प्रोसीजर करते हो, तो जो भी द्रव्य है इस गैप के द्वारा नीचे डायरेक्टली जो स्टेनलेस स्टील का डोम है उसमें कलेक्ट हो जाता है। अब हम देख सकते हैं कि बड़ी आसानी से हम इस पोर्शन को लिफ्ट कर सकते हैं, ताकि जब भी आपको कोई क्लीनिंग करनी हो तो आप इजीली कर पाए। ठीक है, तो ये जो डोम है इसका एक विशिष्ट आकार है, जिसकी वजह से ये जो स्लोप है, इस स्लोप में जो भी आपका द्रव्य इकट्ठा हुआ है वो इस आउटलेट के थ्रू नीचे कलेक्ट होता है और इस डोम में एक भी बूंद आपके क्वार्थ का या जल का या स्नेहा का इकट्ठा रहता नहीं है। और आप देखोगे कि ये एक पाइप दिया है, इसमें साइडवेज होल्स दिए हैं, इसमें से स्टीम बाहर निकलती है। तो इसका फ़ायदा ऐसा है कि डायरेक्टली जो स्टीम है पेशेंट के पीठ के ऊपर जलने की संभावना इससे कम हो जाती है। अब आप देख सकते हो कि इस डोम में एक आउटलेट और इनलेट का पाइप दिया है। तो ये एक इनलेट का पाइप है जिससे स्टीम, जो भी आपके पास स्टीमर हो या कुकर हो, ठीक है, ये स्टीम इस पाइप के थ्रू इस डोम में कलेक्ट हो जाती है। और इस स्टीम को रेगुलेट करने के लिए हमने एक नॉब दिया है एंड में, तो आप उस स्टीम का प्रेशर जो है इस रेगुलेटर से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अब हम स्टीम कैप्सूल देख रहे हैं। ये स्टीम कैप्सूल पीपी मटेरियल से बना हुआ है। ये नॉन रिएक्टिव है। बड़ी इजीली आप उसको मूव कर सकते हो और इजीली आप उसको लॉक भी कर सकते हो। और इस कैप्सूल का पोर्शन आप हेड के साइड में आप क्लोज भी कर सकते हो। इसके लिए एक दूसरा अटैचमेंट है, जिसकी वजह से सारी हीट या सारी स्टीम अंदर कलेक्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये स्टीम यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी और ये एक स्टीम कैप्सूल तैयार हो गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने 2 रॉड के अटैचमेंट्स दी हैं। एक शॉर्ट रॉड है और एक लॉन्ग वर्टिकल पूरे लेंथ वाइज एक रॉड दिया गया है। शॉर्ट रॉड से आप शिरोधारा और रुधिरधारा कर सकते हो या कोई भी लोकल धारा कर सकते हो, और लॉन्ग वाली जो वर्टिकल रॉड है वहाँ पे सेम शिरोधारा का पात्र लगा के आप सर्वांग धारा भी कर सकते हो, इस तरह से। या आप इस तरह से भी सर्वांग धारा कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि लोअर पोर्शन में हमने एक अटैचमेंट दिया है। आप इस तरह से 2 प्लेट्स निकाल के और ये स्टेनलेस स्टील का मैश निकाल के यहाँ पे भी कुछ प्रोसीजर कर सकते हो। जैसे कि अगर किसी को अर्श है, परिकर्तिका है, भगंदर है, तो कुछ आपको लोकल प्रोसीजर करनी है, या कोई लोकल प्रोसीजर लाइक नेत्र प्रक्षालन वगैरह करना है, या योनि प्रक्षालन, योनि धावन, योनि पिछू करनी है, या उत्तर बस्ती करना है, तो आप इस लोअर पोर्शन को यूज़ कर सकते हो। हम इसे जानो धारा या लोकल कोई धारा प्रोसीजर है उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। क्लीनिंग के लिए ये इजीली डिटैचेबल है, आप उसको पोर करके इजीली क्लीन कर सकते हो। उत्तर बस्ती या अन्य कोई गुदगत प्रोसीजर्स आपको जब करनी है तो पैर को रेस्ट करने के लिए हमने एक यहाँ पे अटैचमेंट भी दी है, जहाँ पे पेशेंट इजीली लेग रेस्ट कर सकता है।
फुट रेस्ट के अलावा यहाँ पे 2 वर्टिकल रॉड्स भी है साइड्स में, जो आप इजीली पुल आउट कर सकते हो, और पेशेंट इसके ऊपर भी लिथोटोमी पोजीशन देके लेग रेस्ट कर सकता है ताकि आपके प्रोसीजर्स में आसानी हो। यहाँ पे हेड पोर्शन के बॉटम साइड में हमने 2 आउटलेट्स दिए हैं। ये दोनों आउटलेट्स सेपरेट आउटलेट्स है, जहाँ पे तैल द्रव्य डिफरेंटली सेपरेटली कलेक्ट हो सकता है, और द्रव्य जैसे कि आपका क्वाथ है या जल है या स्टीम में जो वाटर जनरेट होता है वो अलग आउटलेट से नीचे कलेक्ट होगा।